तो दिल्ली में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज, कमला मार्केट इलाके में हुआ केस दर्ज। तो पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तो देखिए 3 नए क्रिमिनल कानून जो हैं देश में आधी रात 12 बजे से लागू हो गए हैं और अब इसके तहत दिल्ली में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है। तो कमला मार्केट इलाके में ये केस दर्ज हुआ है। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तो सब इंस्पेक्टर ने रेडी वाले के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीएनएस की धारा 173 के तहत दर्ज की गई एफआईआर। तो देखिए अब 3 नए क्रिमिनल कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं। इसी के साथ अब थोड़ा बदलाव जो है वो यहां पर देखना पड़ेगा और साथ ही साथ पुलिस की पावर बढ़ती नजर आएगी, तो लोगों को भी इसके जरिए सहूलियत मिल सकेगी। लखनऊ से शुभम पांडे, गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु और देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम शुभम आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज से 3 नए क्रिमिनल कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं और इसी के तहत लोगों के जहन में सवाल है कि क्या बदलाव इन 3 नए कानून के जरिए देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए कि आज देश में जो है 3 नए कानून और भारत न्याय संहिता लागू हो गई है। आईपीसी की जो तमाम धाराएं होती थी, अंग्रेजों की जो धाराएं जिनको लगातार कानून को लगातार ढोने का काम जो चल रहा था लंबे समय से, उससे आज मुक्ति मिली है। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस कानूनों को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज सभी थानों में उत्तर प्रदेश में आज बुकलेट सर्विस बांटी गई हैं और इसके साथ साथ इन बुकलेट में नए कानून से संबंधित जानकारियां भी हैं। इसके साथ ही साथ सभी थानों में आज महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो क्राइम होते हैं उससे संबंधित जो धाराओं में जो परिवर्तन हुए हैं उससे संबंधित जानकारियां भी आज साझा की जाएंगी। इसके लिए अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में हूँ। सबसे वीवीआईपी थाना है ये। यहाँ से राजभवन, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री आवास चंद कुछ मीटर्स की दूरी पर हैं। तो लिहाजा अभी फिलहाल किसी भी मामले की दर्ज होने की जानकारी राजधानी लखनऊ में सामने नहीं आई है, लेकिन इन नए कानूनों के तहत कल रात से ही अलग अलग तरीके से जो धाराओं में परिवर्तन है वो सब कुछ कर लिए गए हैं। और ऐसे में इन नए कानूनों में जो सबसे बड़े बदलाव यह है कि तय समय सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। राजद्रोह की जगह इसे देशद्रोह अपराध बनाया गया है। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। तो इन नए कानूनों के तहत ये फिलहाल अभी जो बड़े परिवर्तन फिलहाल आने वाले दिनों में अब नजर आना शुरू होंगे। फिलहाल इसे लेकर के यूपी पुलिस की तरफ से तो तमाम जो अलग अलग अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे कि जो भारत न्याय संहिता है वो बेहतर तरीके से लागू हो और उसका पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल, अब इन 3 नए कानूनों का किस तरह से असर देखने को मिलेगा ये देखना होगा। हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, 3 नए कानून जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, पास होने के बाद अब इसे धरातल पर भी उतार दिया गया है और इसी के साथ अब पुलिस की जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ते नजर आएगी। लोगों को सहूलियत तो मिलेगी, के साथ साथ लोगों को भी जो क्राइम हो रहा है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा अपराधियों के खिलाफ, उसमें भी राहत मिलेगी। लोगों के लिए जो रहता है कि बहुत लंबे अरसे तक पुलिस जो है उसका समाधान नहीं कर पाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुनिश्चित समय के अंदर ही जो केस एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी उसको कोर्ट के अंदर ले जाना होगा। तो ये एक चैलेंज रहेगा पुलिस के लिए भी, और जो दूसरा पक्ष होगा, जिनको न्याय पक्ष वाले जो पीड़ित पक्ष होगा, उनको भी न्याय मिलने के आसार जल्द इस कानून के तहत रहेंगे। तो भारतीय जो पहले आईपीसी थी अब वो भारतीय दंड संहिता के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से अगर हम बात करें, गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंदर कुल 25 थाने आते हैं और 25 थानों जो यूपी कॉप पर हमने अभी चेक किया है, अभी तक देर रात से अब तक कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। गाजियाबाद का जो बेहद पॉश इलाका माना जाता है, कविनगर और राजनगर इसके अंदर आता है। कविनगर थाने पर हम मौजूद है। ये आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। हाँ, एप्लीकेशन जरूर यहाँ पर दी गई है। सबसे बड़ी बात, जो पहले धारा 302 आईपीसी थी वो अब 103 कहलाएगी, जिसको हम हमेशा कहते थे मृत्यु दंड की जो धारा होती थी जिसके तहत एफआईआर में रजिस्टर्ड किया जाता था 302, अब वो 103 कहलाएगी। और पहले जो 511 आईपीसी के तहत धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 रह गई हैं। तो एक बड़ा बदलाव हुआ है। और इसी तरह से जो सीआरपीसी है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता में बदल गया है और ये भी एक बड़ा बदलाव अपने आप में देखने को मिलेगा। लेकिन एफआईआर कब दर्ज होगी यहाँ पर और किस तरह से दर्ज होगी, इसको लेकर चैलेंजिंग पुलिस के सामने भी है कि उनको भी समझाना पड़ेगा कि किस तरह से जो नए कानून बनाए गए हैं वो लागू किए जाए। हालांकि ये कानून 2023 में ही पास हो गए थे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट यानी इनको लागू करने की जो तिथि थी वो आज 1 जुलाई थी, यानी 1 जुलाई 2024 से ये लागू कर दिए गए हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से पुलिस एक्शन लेगी और किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और आज के दिन कितनी एफआईआर गाजियाबाद में रजिस्टर्ड होगी, इस पर हम गाजियाबाद देवेश का भी रुख कर लेते हैं। देवेश, आपकी कहां पर मौजूदगी है और साथ ही साथ इन 3 नए आपराधिक कानून को लेकर लोगों के जहन में भी सवाल है। अब ये कानून तो लागू हो गए हैं, इनको धरातल पर उतारना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लोगों को भी इन नए कानून के बारे में जानकारी देना एक बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ इन 3 नए कानून से अपराध पर भी लगाम कसी जा सकेगी और ज्यादा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा जो कानून बने हैं, 3 नए कानून बने हैं जो कि ब्रिटिश जो अंग्रेजों की सरकार थी 1860 में, ये कानून जो बनाए गए थे उनका कहीं ना कहीं अंत भी हुआ है और एक बड़ा जो संशोधित हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब पुलिस, यहाँ मैं बागपत कोतवाली मैं खुद हूँ, जहाँ पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ आएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जो लोगों के सामाजिक संस्था से जुड़े हो रहे हैं और शहर के जिम्मेदार जो लोग हैं, यहाँ कुछ प्रधान और चेयरमैन भी यहाँ बुलाए गए हैं जो कि नए कानूनों को यहाँ बताया जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि नए भारत के नए कानून, यानी ये साफ तौर पर अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं, इसमें अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून का नए भारत में अंत हुआ है। यानी साफ तौर पर अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो नए कानून है उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जो ये कानून है, जो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो कानून के लचीले दाव पेश से वो कहीं ना कहीं बच जाया करते थे, लेकिन अब जो बिल्कुल ये नए नियम कानून जो है वो धरातल पर किस तरह से उतरते हैं और कितना कारगर साबित होते हैं, जिस मंशा के साथ ये बदलाव किया गया है, लोगों को कितनी सहूलियत मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल देवेश, हिमांशु और शुभम, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज से देश में कई नियम कानून जो है वो